राजस्थान राजकीय अधिवक्ता संघर्ष समिति द्वारा बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार द्वारा लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक व राजकीय अधिवक्ता गण की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही संविधान की रक्षा और कानून की पालना के लिए स्वस्थ माहौल में विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर उस पर निर्णय लेने की भी मांग की है। अजमेर के लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि राजस्थान में संविधान व कानून खतरे में है, जिसके चलते मजबूर व विवश होकर विधि विशेषज्ञ को ही प्रेस वार्ता कर राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून जो दिनांक 1/7/2024 से नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुआ है की पालना कराने के लिए व संविधान के नियम अनुच्छेद लागू हों उसके लिए सतत प्रयास करने के लिए आंदोलनात्मक रुख अपनाना पड़ रहा है। राजस्थान राजकीय अधिवक्ता संघर्ष समिति ने बताया कि राजस्थान में सरकार द्वारा जिस तरह से उक्त पदों पर नियुक्तियां की जा रही है उससे राजस्थान में ब्लैक जस्टिस की शुरुआत की जा रही है और राजा का बेटा राजा ही बनेगा और योग्य व्यक्ति राजा नहीं बनेगा की तर्ज पर सरकार द्वारा पहले तो विधि मंत्री जोगाराम पटेल द्वारा अपने ही पुत्र मनीष पटेल को पद का दुरुपयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोधपुर यात्रा से पूर्व अपनी गलती का एहसास होने पर उन्हें इस्तीफा देने का नाटकीय घटनाक्रम करना पड़ा। इसी तरह सारे नियमों को दरकिनार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पुत्र पद्मेश मिश्रा को पहले 20/8/24 को नियम विरुद्ध पैनल लॉयर नियुक्त किया गया, फिर 23/8/24 को पैनल लॉयर से हटाया गया, फिर 23/8/24 को ही सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति दी गई, जिसके लिए सरकार ने संविधान व राज्य की लिटिगेशन पॉलिसी 2018 के अध्याय 14 में भी संशोधन कर नियुक्ति दी। उसके लिए सरकार ने सारे नियम कायदों को ताक में रखकर मंत्रिमंडल की तत्काल मंजूरी लेकर सर्कुलेशन जारी कर दिनांक 23 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर दी। महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए 10 वर्ष के अनुभव की बाध्यता थी, उसे समाप्त कर 5 वर्ष से भी कम का अनुभव वाले व्यक्ति को अतिरिक्त महाधिवक्ता जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्त कर दिया गया, जिससे पूरे राज्य में खुद ही पार्टी नेताओं द्वारा जमकर विरोध भी किया जा रहा है, जिसके लिए प्रेस वार्ता आयोजित कर उक्त नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की गई है तथा उक्त मांग यदि सरकार को उपयुक्त ना लगे तो इसके लिए स्वस्थ न्यायिक परंपरा कायम रहे, इसके लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा कर निर्णय लेने के लिए सरकार को मांग पत्र के जरिए प्रस्ताव भेजा है, अन्यथा आंदोलनात्मक रुख अपनाने को भी सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी गई है। राजस्थान राजकीय अधिवक्ता संघर्ष समिति का गठन पूरे राजस्थान के अंदर किया गया है और ये जो मामला जो है जो लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, विशिष्ट लोक अभियोजक व राजकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा करने के लिए जो आवेदन मांगे गए थे उसका घोर विरोध किया जा रहा है कि सारा काम राजस्थान सरकार द्वारा भारत के संविधान को, नियमों को, कानून को ताक में रखकर किया जा रहा है। पूरे कानून का उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है। ऐसा लग रहा है राजस्थान के अंदर ब्लैक जस्टिस कानून लागू हो रहा है और वहीं राजा का बेटा राजा बनेगा, इस तर्ज पर राजस्थान सरकार काम कर रही है, जबकि राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, योग्य व्यक्ति को ही राजा बनना चाहिए। इस तर्ज पर काम जब हो रहा है कि पहले तो ये हुआ कि राजस्थान सरकार द्वारा पद्मेश मिश्रा को नियुक्ति दे दी गई जो सुप्रीम कोर्ट जज के बेटे हैं, जबकि उनका अनुभव जो है 5 साल का भी नहीं है, जबकि संविधान, भारत के संविधान की जो आर्टिकल है अनुच्छेद 165 है उसमें स्पष्ट दे रखा है कि वहाँ पर वही अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है जिसका अनुभव जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट जज के बराबर का अनुभव हो। उसके बाद के अंदर जोगाराम पटेल जो राजस्थान के विधि मंत्री हैं उन्होंने अपने बेटे मनीष पटेल को अतिरिक्त महाधिवक्ता बना दिया। जब भारी विरोध हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अजमेर यात्रा के दौरान 25 तारीख को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद में पद को छोड़ना पड़ा। उसके बाद में 12 जिलों के अंदर जो नियुक्तियां की गई एपीपी पीपी पदों के लिए, वहां पर दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान धारा 24 के तहत नियुक्तियां प्रदान की गई, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2024 से नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता का कानून लागू कर दिया। तो जिससे लगता है कि राजस्थान के अंदर जो है नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता जो नरेंद्र मोदी जी ने कानून किया है उसको राजस्थान सरकार मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान के जो विधिक कार्य विभाग का मैनुअल 1999 में है उसमें स्पष्ट प्रावधान दे रखा है, कहीं भी अधिवक्ता नियुक्त करने हैं तो सेशन न्यायाधीश और कलेक्टर के यहाँ से 5 अधिकतम और न्यूनतम 3 व्यक्तियों का पैनल जाएगा। उसके बावजूद भी इन्होंने उस पैनल को नहीं मांगते हुए नए सिरे से पैनल मांग लिए, यानी दुगने तिगने लोगों के नाम मांग लिए जो कानून में उसका कई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में न्यायपालिका के द्वारा इसे मजाक बनाया जा रहा है। तो हम जो संघर्ष समिति है वो पूरे राजस्थान के अंदर ये मांग कर रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो दूषित हो चुकी है। नई
नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता जो मोदी जी का लाया हुआ कानून है, उससे ये आवेदन प्रक्रिया वापस शुरू करनी चाहिए। और आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं करते हैं तो सारे राजकीय अधिवक्ता जयपुर की तरफ आंदोलन का रुख करेंगे। और इसके लिए जो 200 के 200 राजस्थान के जितने विधायक हैं सबको पत्र प्रेषित किया गया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विधि मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी, गृह मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान सहित जिले के तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो सांसद हैं, उन सबको पत्र लिखे जा रहे हैं, जिसका उदाहरण आपके सामने है। भारत का संविधान को आज हमने, संविधान खतरे में, इस बात को लेकर भारत का कानून खतरे में, इसको लेकर हमने राजस्थान सरकार से मांग की है। और हम ये भी मानेंगे क्योंकि राजस्थान सरकार जो कार्रवाई कर रही है, हो सकता है वो इसमें बदले की कार्रवाई करे, बदले की कार्रवाई नहीं करे। हम उनसे उम्मीद करते हैं। पहले भी टीकाराम जूली जी ने, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुकेश भाकड़ ने विधानसभा में मुद्दा उठाया था और विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने दी गई, तो हम विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की भी मांग करते हैं। सरकार अपनी हरदर्मिता से पीछे नहीं हटी तो बहुत बड़ा आंदोलन।